अभिषेक करते समय क्यों की जाती है शिवलिंग की आधी परिक्रमा? क्या है शिवलिंग की परिक्रमा के नियम? किस दिशा से शुरू करें परिक्रमा? आइए जानते हैं परिक्रमा से जुड़ी कुछ खास बातें। शिव पूजन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है। मुख्य रूप से सावन के महीने में लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चंदन का लेप भी किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। किसी भी पूजा का संपूर्ण फल तब मिलता है जब पूजा के दौरान परिक्रमा की जाती है। किसी भी भगवान की परिक्रमा कुछ नियमों के साथ और मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। इस परिक्रमा को घड़ी के चलने की दिशा में यानी कि दाहिने से बाईं की तरफ किया जाता है। आइए जानते हैं परिक्रमा से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। हिंदू धर्म में सभी देवताओं की परिक्रमा करने का अलग अलग विधान है। सूर्यदेव की 7, गणेश जी की 4, भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4, देवी दुर्गा की 1, हनुमान जी की 3, शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करने का नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवलिंग की परिक्रमा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्यों शिवलिंग की परिक्रमा कभी पूरी नहीं की जाती है? शिव जी का अभिषेक जल, दूध, पंचामृत आदि से किया जाता है। ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली या जलाधारी कहा जाता है। शिवलिंग की जल लहरी को लांघना शास्त्रों के खिलाफ बताया गया है। अगर आप भी इसके कारणों को जानने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको इसके कारणों से अवगत करा रहे हैं। पुराणों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा का महत्व। शिव पुराण समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका धार्मिक कारण यह है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग की तासीर को गर्म माना जाता है और इसे ठंडक प्रदान करने के लिए जलधारा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसीलिए इसकी जल लहरी को लांघा नहीं जाता। ऐसे करें शिवलिंग की परिक्रमा। शिवलिंग की परिक्रमा करते वक्त दिशा का भी ध्यान रखना जरूरी है। कभी भी शिवलिंग की परिक्रमा दाईं ओर से नहीं करनी चाहिए। हमें बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करके जल लहरी तक जाकर वापस विपरीत दिशा में घूमकर उसी दिशा में लौट आएं। परिक्रमा करते समय जल लहरी को लांघना वर्जित होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ से की जाती है। ऐसा करने से ही शिव पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। बाईं ओर से शुरू करके जल लहरी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करें। इसके साथ विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक जाकर परिक्रमा पूरी करें। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं पूर्ण परिक्रमा के बुरे प्रभाव क्या हैं। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने से शरीर पर 5 तरह के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है। इसी वजह से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का कष्ट उत्पन्न हो सकता है। शिवलिंग की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही हमेशा करनी चाहिए। घर में करें जल छिड़काव। अगर घर में ही शिवाभिषेक कर रहे हैं तो भी पानी को ऐसे स्थान पर न बहने दें जहां से गुजरने का रास्ता हो, बल्कि शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद बहते हुए जल को किसी पात्र या कलश में एकत्रित कर लें। फिर इस पवित्र जल का छिड़काव पूरे घर और परिवार के सदस्यों पर करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और परिवार के सदस्यों को रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।